हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के आई हुई हूँ। धर्म मार्ग में मैं आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेके या विचारों को लेके, सुविचारों को लेकर के वीडियोज़ आप तक पहुँचाती हूँ। तो दोस्तों, इस धर्म मार्ग पे चलने का मेरा मकसद यही होता है कि प्राणी जितने भी होते हैं, प्राणी का मतलब हम मनुष्य जगत की बात करते हैं। तो मनुष्य जगत में, मनुष्य मानव में हम में कुछ गुण ऐसे हैं जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे धैर्य रखना, विनम्र होना, दान करना, उदारता है, सहयोग है, सहायता है, मदद करना है किसी की। ये सारे गुण इतने एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं कि हम इसके बिना हमको कभी भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। और यदि हम इसको अपनाते नहीं हैं तो जीवन भर हम जो कि हैं परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, निराशा ही हमारे हाथ लगेगी, पल्ले पड़ेगी और कुछ नहीं। तो क्यों ना हम सब धर्म मार्ग को अपनाएं। तो आज मैंने धर्म मार्ग के लिए एक सुविचार निकाल के रखा है जिसका शीर्षक है स्वयं का कल्याण। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर विद्या भास्कर वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचा रही हूँ। तो देखते हैं स्वयं का कल्याण में क्या है। भगवान ने विशेष कृपा करके यह मानव शरीर दिया है, वह आपका उद्धार कैसे करे। जैसे जलाशय में पड़ा हुआ व्यक्ति हाथ पैर से जल को ठेलता हुआ पार निकल जाता है, किंतु जल को हाथ में लिए रहने वाला डूब जाता है। उसी प्रकार संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि संसार का त्याग करने लगता है तो उसका उद्धार हो जाता है। जब वो संसार से लेना शुरू कर देता है तो उसका डूबना निश्चित है। अपना उद्धार चाहने वाले को यह सोचना चाहिए कि जो कुछ वस्तु, बल, योग्यता मिली है वह सब सेवा के लिए ही मिली है। जो मिला है अपना नहीं है। कारण की दृष्टि से देखें तो प्रकृति का है, इसी तरह कर्म की दृष्टि से देखें तो वह संसार का है, और स्वामी की दृष्टि से देखें तो ऊपर वाले का, भगवान का है। जो मिला है वह उद्धार करने के लिए मिला है, और उद्धार तभी होगा जब हम मिले हुए को अपना न माने, उससे सुख की आशा न करें। जो कुछ मिला है उसे दूसरों की सेवा में अर्पित करने से ही हमारा कल्याण होगा। सेवा ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसे धर्म माना गया है। सेवा और त्याग मानव को मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। इससे प्रभु की निकटता संभव है, क्योंकि प्रभु दूसरों की सेवा करने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। मनुष्य का कल्याण भीतर के भाव से होता है, उसके साथ अपना संबंध न मानने से होता है। सांसारिक वस्तुओं का संबंध पतन कराता है, उनसे संबंध विक्षेप कल्याण कराता है। हमने शरीर को सत्ता दे रखी है, महत्ता दे दी है। यह हमारा शरीर है और शरीर के बिना सुख नहीं मिल सकता है। ऐसा मानते समय वो भूल जाता है कि जो कुछ मिला है सब बिछड़ने वाला है, यही छोड़ के जाना है, कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं साथ जाएगा। बिछड़ने वाली वस्तु का त्याग करने से कल्याण स्वतः हो सकता है। त्याग से पाप का मूलधन और दान से पाप का ब्याज चुकता हो जाता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फूल नहीं लगते। त्याग यह नहीं कि मोटे खुरदुरे वस्त्र पहन लिए या सूखी रोटी खाने लगे। त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा, अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाए। यद्यपि व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता, किंतु कर्म फल का त्याग तो कर ही सकता है ना। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका परित्याग ही कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। तो ये विचार है और बहुत ही सुंदर विचार हमने पढ़े और आपके तक पहुंचाए। तो मुझको लगता है कि हर व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा, या फिर वो प्रेरक तो हो ही सकता है कि वाकई में धर्म मार्ग पर चलने की कितने महत्वपूर्ण चीज़ है या कितनी उपयोगी चीज़ है हमारे लिए। तो बस आज भी ये विचार समाप्त होता है। इस विचार के साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।